गोपी और राशि बचपन की सहेलियां थीं। दोनों एक ही गांव में पली बढ़ी, मगर गरीबी ने उनके सपनों को सीमित कर दिया था। उनके माता पिता गरीब किसान थे जो मुश्किल से घर चला पाते थे। दोनों सहेलियां हमेशा साथ रहती, अपनी परेशानियों को बांटती और एक दूसरे का सहारा बनती। राशि, क्या हमारी भी शादी होगी? माँ बाबा तो कहते हैं कि दहेज के बिना कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। गोपी, चिंता मत कर, भगवान ने चाहा तो हमें भी अच्छे घर मिलेंगे, हमारी किस्मत भी चमकेगी। एक दिन गांव की काकी उर्मिला उनकी बातें सुन रही थीं। उन्होंने उनकी चिंता को समझा और अपनी भाभी कोकिला से बात करने का निश्चय किया। कोकिला शहर में रहने वाली एक अमीर और सख्त महिला थी। उनके दो बेटे थे, अहम और जिगर। कोकिला का मानना था कि अच्छी बहुएं ही परिवार को संवार सकती हैं। उर्मिला ने उन्हें गोपी और राशि के बारे में बताया। कोकिला भाभी, हमारे गांव में दो लड़कियां हैं, गोपी और राशि। बहुत अच्छे संस्कारों वाली हैं, लेकिन गरीब घर से हैं। यह तो अच्छी बात है कि लड़कियां संस्कारी हैं, लेकिन क्या वे इस घर के नियमों को निभा पाएंगी? भाभी, मैं उनकी सादगी और मेहनत की गारंटी लेती हूँ। आपको बस एक बार उन्हें देखने आना चाहिए। कोकिला मान गई। उन्होंने अपने बेटे अहम और जिगर से भी इस बारे में बात की। अहम थोड़ा गंभीर और अनुशासन प्रिय था, जबकि जिगर मजाकिया और सरल स्वभाव का था। कोकिला गांव आई और उन्होंने गोपी और राशि को देखा। दोनों की आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। बेटा गोपी, घर में सबसे बड़ा कौन है? माँ जी, मेरे बाबा घर के मुखिया हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ ही सब कुछ संभालती हैं। अच्छा, और तुम्हें क्या क्या काम आते हैं? मुझे खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई और पूजा पाठ करना आता है। कोकिला ने शादी की बात पक्की कर दी। गोपी की शादी अहम से और राशि की शादी जिगर से तय हो गई। राशि, यह सच लग रहा है? हमें इतना अच्छा घर कैसे मिल सकता है? भगवान का शुक्र है, हमें अच्छे परिवार मिल रहे हैं। हमें हर हाल में खुद को साबित करना होगा। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के बाद गोपी और राशि अपने नए घर में आ गईं। कोकिला ने उन्हें सास की तरह नहीं, बल्कि एक अनुशासन प्रिय गुरु की तरह रखा। घर के नियम बड़े कड़े हैं। सुबह 5 बजे उठना, मंदिर की सफाई करना, फिर नाश्ता बनाना। माँ जी, हम पूरी कोशिश करेंगी। हाँ माँ जी, लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो थोड़ा माफ कर दीजिएगा। धीरे धीरे गोपी और राशि घर के माहौल में ढलने लगीं। कोकिला को लगा कि उनकी बहुएं गरीब थीं, इसलिए उन्हें घर के बड़े संस्कारों की आदत नहीं होगी। मगर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि गोपी और राशि न केवल मेहनती बल्कि समझदार भी हैं। कुछ महीनों बाद गोपी और राशि ने घर की जिम्मेदारियां संभाल लीं, मगर तभी एक बड़ी मुसीबत आ गई। परिवार आर्थिक तंगी में आ गया क्योंकि व्यापार में नुकसान हो गया था। माँ, अब क्या करें? मैं सिलाई का काम कर सकती हूँ। अगर हम महिलाओं के लिए कुछ नया बिजनेस करें तो घर की आमदनी बढ़ सकती है। और मैं ऑनलाइन सामान बेचने का काम कर सकती हूँ। कोकिला ने पहली बार अपनी बहुओं की बुद्धिमत्ता को पहचाना और उनकी योजना को स्वीकार किया। गोपी और राशि के प्रयास रंग लाए। उनका बिजनेस सफल हुआ और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। मुझे गर्व है कि मेरी बहुएं न केवल संस्कारी बल्कि समझदार भी हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी प्रतिभाशाली हो। भाई, अब हमें अपनी पत्नियों की सलाह माननी होगी। गोपी और राशि मुस्कुरा दी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि गरीबी कोई बाधा नहीं, बल्कि मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत और लगन से इंसान हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकता है। गरीबी कोई कमी नहीं होती, अगर मन में आत्मविश्वास और सच्चाई हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।